हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज ल्यूशन का आपका 8th वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसमें ल्यूशन का जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अल्टीमेटली ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं, तो दिस इज क्वाइट नॉट सफिशिएंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन या कोई भी वनडे एग्जाम के लिए ये परफेक्ट रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पुनर्जागरण का जो प्रारंभ किया था वो इटली के फ्लोरेंस नगर से किया गया था, और इसके जो मेन जो कवि थे वो दांते थे, ठीक है, जिन्हें अग्रदूत माना जाता था। इन्होंने दांते ने तत्कालीन जो इटली की भाषा थी उसको छोड़कर टस्कन में अपनी डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा था, ठीक है, जिसमें स्वर्ग और नरक की एक कल्पना की, उन्होंने यात्रा की कल्पना की थी। दांते के बाद पुनर्जागरण का जो श्रेय जाता था दूसरा वो पैट्रक को जाता था, ठीक है। इन्हें मानववाद का संस्थापक कहा जाता है और वह भी इटली के निवासी थे। उसके बाद इटालियन गद्य का जनक किसको माना गया है कहानी का? बुकैसियो को। किसको? बुकैसियो, ठीक है। कहानीकार बोकेसियो की डेकामेरन प्रसिद्ध पुस्तक थी। कौन सी थी? डेकामेरन। आधुनिक विश्व का राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली था। कौन था? फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली था। और इनकी जो इंपॉर्टेंट किताब थी द प्रिंस, उसमें इन्होंने राज का एक नवीन चित्र प्रस्तुत किया था। आधुनिक राजनीति के जनक किसको कहा जाता था? मैकियावेली को, ठीक है। पुनर्जागरण की भावना की अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकार, जिसमें आपके लियोनार्डो दा विंची, उसके बाद माइकल एंजेलो और राफेल को जाता है। ये जो विंची थे ये बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक भी हुआ करते थे। तो आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो व्यक्ति है ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है, और इनके बारे में जनरली बहुत सारे आपके एग्जाम्स पूछ लेते हैं। इनकी जो मेन पेंटिंग्स थी जिसमें लास्ट सपर और मोनालिसा नामक जो चित्र थे ये बहुत ही फेमस रहे थे। और इनके जो मित्र थे माइकल एंजेलो, वो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार थे। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की ही कृतियां हैं। सिस्टेन के गिरजाघर पे माइकल एंजेलो ने ही उसकी छत पर माइकल एंजेलो ने ही चित्र बनाए थे, ठीक है। राफेल भी इटली के एक चित्रकार थे, और उनकी जो सबसे बड़ी कृति थी वो क्या थी? जीसस क्राइस्ट की माँ का चित्र बनाना। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। किसको माना जाता है? जियाटो को, ठीक है। उसी काल में पुनर्जागरण काल में सबसे सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसको बोला गया था? फ्रांसिस बेकन को, जो इंग्लैंड के थे। एरास्मस ने अपनी एक किताब लिखी द प्रेज ऑफ फॉली, उसमें उन्होंने पादरियों के अनैतिक जीवन के बारे में ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया। थॉमस मूर अपनी पुस्तक लिखी ओटोपिया, ठीक है, जिसको मतलब होता है काल्पदर्श। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। साथ में इन्होंने आपके 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें जो चैप्टर है प्रिंट कल्चर, ठीक है, उसमें सारा दिया हुआ है इनका वर्णन कि किस तरह से इन्होंने जो चर्च के पादरी थे उनके अगेंस्ट में क्या किया, एक पूरा मूवमेंट चलाया, और मूवमेंट चलाने के बाद क्या किया, वो पूरा मूवमेंट ये जीते भी, और जीते के बाद इन्होंने चर्च को चैलेंज भी किया था, ठीक है। और फिर बाइबल को इन्होंने छापा भी। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति थी। रोजर बैकन आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता था। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, ये किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था। गैलीलियो ने कॉपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैपला, या फिर जिसको हम कैपलर कहते हैं, ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे घूमते हैं। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? 16वीं सदी से, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवक्ता किसको माना जाता है? मार्टिन लूथर को माना जाता है। किसको माना जाता है? मार्टिन लूथर को, ठीक है। इसमें बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। किसमें किया? बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? इंग्लैंड से हुई, ठीक है। कहां से हुई? इंग्लैंड से हुई। जॉन विक्लिफ धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता था। इसके अनुयायी लोलैंड्स कहलाते थे। क्या कहलाते थे? लोलैंड्स। अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, ठीक है। अमेरिगो वेस्पुस्पी इटली के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण उसके स्पेन निवासी मैगलन के नाम पर पड़ा, ठीक है। समुद्री यात्रा कंप्लीटली किसने की थी पूरे विश्व की? मैगलन ने ही की थी, पहले व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। उस समय ब्रिटिश उपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? जेम्स फर्स्ट ने रखी थी। उसके शासनकाल में डाली गई थी। और इंग्लैंड में शासक कौन था उस समय? जॉर्ज तृतीय थे, ठीक है। रेड इंडियन वहां की एक मूल जनजाति हुआ करती थी, मूल निवासी कहे जाते थे।
4 जुलाई 1776 को इनको स्वतंत्रता मिली। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक मतलब नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर की गई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि अमेरिकी क्रांति में नेचुरल राइट्स की बात की गई। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि राइट्स की अल्टीमेटली शुरुआत यहीं से हुई है। ठीक है, ये जेनेसिस हमें यहीं से क्लिक करना होगा। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। ठीक है, और इसमें ब्रिटेन ने जो उत्तरी अमेरिका की, नॉर्दर्न अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी उन्हें फ्री कर दिया, उनकी स्वतंत्रता स्वीकार कर दी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई। इस क्षतिपूर्ति हेतु प्रधानमंत्री गिनेनबेले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया। क्या किया इन्होंने भाई? स्टाम्प एक्ट पारित किया और इन्होंने 20 शिलिंग का, कितने शिलिंग का भाई? इन्होंने 20 शिलिंग का टैक्स लगाया। ठीक है, कितना लगाया? 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाया। 1767 में ब्रिटिश संसद में कागज, सीसा, चाय और रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया गया। ठीक है, उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया, जिसमें सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 में के बीच हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता की पुत्र और पुत्रियों नामक संस्थाएं चलाईं, जो संस्थाएं क्या करती थी? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कार्रवाई करती थी। थॉमस पेन ने एक लघु पत्रिका लिखी जिसको कॉमन सेंस कहा जाता था। इसमें अत्यंत प्रभावशील एवं उत्तेजित शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकताओं पर बल दिया गया और इन्होंने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की थी। तो ये हमें जरूर पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, राइट्स ऑफ मैन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। बॉस्टन टी पार्टी जो थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पूरा इंसिडेंट था, जिसके तहत स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था और जो कि 16 दिसंबर 1773 की घटना थी और इसके नायक थे सैमुअल एडम्स। ठीक है, कौन थे? सैमुअल एडम्स। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशिक के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ठीक है, 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लैक्स्टन में प्रथम संघर्ष हुआ और फिर 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया के दूसरे महासम्मेलन में, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया गया। किसने किया था? थॉमस जेफरसन ने। प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले की थी किसने? अमेरिका ने की थी भाई, तो ये हमें पता होना चाहिए। और आधुनिक गणतंत्र की जननी भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक गणतंत्र की जननी। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता राज्य की स्थापना किसने की थी? अमेरिका ने की थी। ठीक है, लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 1789 में लागू हुआ था। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। उत्तराधिकारी कानून को न्याय संगत बनाया गया। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्कीकरण सिद्धांत को मान्यता मिली। ठीक है, 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ब्रिटेन के कॉर्नवालिस ने, ठीक है, ने 1781 में अमेरिका में सरेंडर किया था और ये इंडिया में भी लॉर्ड थे उस समय। ठीक है, अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। ठीक है, अमेरिका में दासों के आयात को 1808 में अवैध घोषित कर दिया गया था। अब्राहम लिंकन पहले राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1860 में। गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में हुई थी, जो कि साउथ एवं नॉर्थ राज्यों में स्टार्ट हुई थी। दक्षिण राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य इसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत साउथ कैरोलिना से हुई थी। ठीक है, युद्ध के परिणाम स्वरूप दास प्रथा का अंत हो गया था। 1 जनवरी 1893 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। कब किया था? 1863 में। ठीक है, प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। ठीक है, इनको बाद में जॉन विकिलिप बूथ ने 14 अप्रैल
1865 को मार दिया था। अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 26 मई 1865 को, ठीक है। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो ये हमारा अमेरिका का, या फिर हम जिसको कह लें यूएस रेवोल्यूशन खत्म हो गया। चलिए हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अल्टीमेटली ये जो दो रेवोल्यूशन है, जिसमें चाहे आप यूएसए बोलें या फिर आप फ्रांस बोलें, तो ये बहुत ही प्रमुख हैं आपके पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज इन्हीं संविधानों से लिए गए हैं। 1789 में लुई 16 के शासनकाल में एक क्रांति हुई थी। सामंती व्यवस्था के कारण ये सारी झंझट हुए। 14 जुलाई को बैतसील के कारागार के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया गया। 14 जुलाई को फ्रांस ने राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। समानता, जो कि सबसे बड़ी चीज है, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन थी। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह किसने बोला था? लुई 14 ने बोला था। किसने बोला था? लुई 14 ने, ठीक है, लुई 14 ने बोला था। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पाल्मा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे, ठीक है। पाल्मा, ठीक है, ठीक है, ये था। वॉइसरॉय के शीश महल का निर्माण लुई 14 ने कराया था। वॉइसरॉय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वें ने बनाया था। लुई 16 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। उसकी जो पत्नी थी मैरी एंतोनेट, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ठीक है। राष्ट्र की समाधि वॉइसरॉय का भड़कीला राजदरबार था, ठीक है। कौन था? वॉइसरॉय का भड़कीला राजदरबार था। लुई 16 पर देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई बाद में इन्हें, ठीक है। उसके बाद टैले नाम का एक भूमि कर था और तिथे नाम का एक प्रकार का धार्मिक कर था, ठीक है। दो कर थे, ये हमें पता होना चाहिए। पहला टैले, ठीक है, और दूसरा तिथे। तो टैले क्या था? भूमि कर था, और तिथे क्या था? धार्मिक कर था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति में वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था। वोल्टेयर चर्च का विरोधी था, ठीक है। रूसो फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का समर्थक था, ठीक है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वोल्टेयर की थी। किसकी थी? वोल्टेयर की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना थी, ठीक है। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉस मॉन्टेस्क्यू की थी, जिसमें उन्होंने शक्ति के पृथकीकरण या 3 अंगों के बारे में उन्होंने बताया था: कार्यपालिका, विधेयिका और न्यायपालिका। इनका सबसे जो महत्वपूर्ण नारा था वो समानता था, जिसके माध्यम से इस वर्ग का आगाज किया। समाज में स्वतंत्रता और बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 पार्ट में बटा हुआ था। ई स्टेट, ठीक है, अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट पादरी मतलब क्लर्की, द्वितीय स्टेट मतलब अभिजात वर्ग नोबेलिटी, जबकि तृतीय स्टेट, इसमें देश की 90% जनता थी, उन्हें उसी प्रकार के कर देने पड़ते थे, ठीक है। इस वर्ग में व्यापारी, ठीक है, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर थे, ठीक है। तो तृतीय स्टेट में ही ज्यादा ये लोग कर लगाते थे, जिस कारण से पूरी लड़ाई झगड़ा हुआ। फ्रांस की राजकृति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिबरे थी। क्या थी? लिबरे थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 में हुई थी। इन्होंने डेसिमल सिस्टम को भी स्टार्ट किया था फ्रांस ने। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक वहां पे कौन था? हार्डर था, ठीक है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1759 में 69 में कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासिया में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासिया में 15 अगस्त 1769। इनके पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। क्या था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकेडमी में प्रशिक्षण लिया था, ठीक है। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 में हुआ था। नेपोलियन 1799 में प्रथम काउंसिल बना। 1802 में जीवन भर के लिए काउंसिल बना। 1804 में अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया।
आधुनिक फ्रांस के निर्माता नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन ने जो आपका इंग्लैंड है उसे बनियों का देश कहा, जिसमें पत्नी नेपोलियन की पत्नी का नाम था जोसेफाइन, ठीक है, तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी कर ली थी। ट्रफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी, कब? 1800 में, ठीक है। नेपोलियन के कानून के संग्रह को कहा गया था नेपोलियनिक कोड या नेपोलियन का कोड। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिग नामक स्थान पर हरा दिया था। उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया था, परंतु एल्बा से भाग निकला, पुनः फ्रांस का सम्राट बना, ठीक है। नेपोलियन को 1813 में नेपोलियन को लिपजिग नामक स्थान पर हरा दिया था, फिर उसे बंदी बनाकर एल्बा भेजा गया, ठीक है। और उसके बाद वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। और उसके बाद मित्र राष्ट्रों ने उसे दोबारा 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में हराया, ठीक है। और उसके बाद उसे बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया जाएगा? सेंट हेलिना, और जहां पर वो 1821 में मर गया। और उस नेपोलियन को लिटिल कारपोलर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? उसका रूस पर आक्रमण। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था, ठीक है। किसके लिए? इंग्लैंड के वाणिज्य और व्यापार का बहिष्कार के लिए, ठीक है। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोपीय राष्ट्र ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था। इटली के एकीकरण की बात करेंगे। 13 राज्यों में इटली पूरा बटा हुआ था 19वीं सदी की पूर्वार्ध में। जोसेफ मैज़नी जो थे वो क्या थे? यहाँ के जनक थे एकीकरण के, और इनका जन्म हुआ था जिनेवा में। इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया था, ठीक है, ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सार्डिया पीडमेंट राज्य में अगुवाई की थी, ठीक है। और इसके इटली की समस्या को काउंट काबुर ने अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया था। इटली के एकीकरण में गैरीबल्डी को माना जाता था, कहा जाता था। इटली के एकीकरण का श्रेय मैज़नी, काउंट काबुर और गैरीबल्डी को दिया जाता था। यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मैज़नी ने की थी। गैरीबल्डी ने लाल कुर्ती नामक संस्थान बनाई थी, सेना का संगठन किया था। कार्बोनरी सोसाइटी किसने बनाई थी? गिबर्टी ने। किसने? गिबर्टी ने। विक्टर एमुअल सार्डिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी एवं सार्डिया राज्यों के मेल से हुई थी। इटली राष्ट्र का 2 अप्रैल 1860 को माना गया जन्म हुआ। 1871 में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो, ये किसने कहा था? जोसेफ मैज़नी ने कहा था, ठीक है। और 1871 में एकीकरण हो गया और काउंट काबुर ने इसका एकीकरण किया। और इटली की एकता का जन्मदाता किसको कहा जाता है? नेपोलियन को, ठीक है। किसको कहा जाता है? नेपोलियन को, ठीक है। चलिए जर्मनी का एकीकरण देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम फर्स्ट का प्रधानमंत्री था, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रूशिया कहते हैं। शक्तिशाली राज्य क्या था? प्रशा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था, ठीक है। कौन? बिस्मार्क जो था जर्मनी का एकीकरण प्रशा या प्रूशिया के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 को पहनाया गया। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेहवाहक नेपोलियन बोनापार्टो को माना जाता था। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता था। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी, ठीक है। 1815 से 1850 ईस्वी के बीच में जर्मनी साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिक थे। कौन थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ये हमें पता होना चाहिए कि इन्हीं ने स्टेटमेंट दिया था व्हेन फ्रांस नीड्स रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका तात्पर्य ये था कि जब फ्रांस में कोई उथल पुथल होती है तो वो क्या हो जाता है? उसका पूरे यूरोप पे इम्पैक्ट पड़ता है। एकीकृत जर्मनी राष्ट्र के निर्माण में राको, बोमर और लसर, कौन कौन? राको, बोमर और लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन 1848 में हुआ। कब हुआ? 1848 में। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वॉन रूम एवं सेनापति वॉन मोल्टेक था। 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क जो था प्रशा का चांसलर बना। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को पेंडनबर्ग में हुआ था। बिस्मार्क को बाजीगर के नाम से भी जाना जाता था। और सैरजोबा के युद्ध के बाद 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है।
और उसके साथ में ही आपका 23 अगस्त 1866 में प्रग की ट्रीटी के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ शामिल हो गया। फ्रांस एवं प्रुसा के बीच सैंडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 को हुआ था। नेपोलियन तृतीय ने प्रुसा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम फर्स्ट का राज्याभिषेक वायसरॉय के महल में कराया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रुसा के बीच हुई थी। ठीक है, सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। अब हम लोग जाते हैं रशियन रेवोल्यूशन की तरफ या रूसी क्रांति की तरफ। इसका प्रथम समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने किया था। ठीक है, जो है बेल्स का रहने वाला था। आदर्श समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन को ही माना गया था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स, जो कि जर्मनी का था। कार्ल मार्क्स ने अपनी दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक किताब लिखी थी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कौन था? सेंट साइमन। ठीक है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ठीक है, लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1884 में हुई थी। दुनिया के मजदूर एक हो, कार्ल मार्क्स का नारा था। रूस के शासक को जार कहा जाता था। जारशाही समाप्त हुई थी 1917 में। जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता था, अलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है, रूस का अंतिम जार कौन था? जार निकोलस द्वितीय। 1917 में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन था। ठीक है, लेनिन ने अपनी चेका का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन टटास्की ने किया था। किसने किया था? टटास्की ने। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हो गई थी। एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? स्लाव लोगों की थी। ठीक है, अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय थे। शून्यवाद का जनक किसको कहा जाता था? तुर्गनेव को। ठीक है, रूसी साम्यवाद का जनक किसको कहा जाता? प्लेखेनोव, ठीक है, को माना जाता था। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में की गई थी। यहाँ दो गुटों में विभाजित थे, पहला बोल्शेविक और दूसरा मेंशेविक। ठीक है, बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक एवं मेंशेविक का अर्थ अल्पसंख्यक होता था। ठीक है, बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन था। कौन था बोल्शेविक दल का नेता? आपका लेनिन था। ठीक है, 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जिसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता था। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जिसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता था। 1921 में नई आर्थिक नीति लागू की। स्टालिन आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता था। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। राइट्स ऑफ मैन थॉमस पेन ने लिखी थी। मदर की रचना मैक्सिमम गोर्की की थी। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक टटास्की को कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन था? फ्रेडरिक एंजल था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके औद्योगिक क्रांति की तरफ। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में हुई। कच्चे माल और पूंजी की वहां पर अधिकता थी, इसलिए इंग्लैंड ने औद्योगिक क्रांति में सबसे ज्यादा सूती कपड़ों का उद्योग में हुआ। ठीक है, और क्रांति में शुरुआत किसकी की? सूती कपड़ों की। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकडैम नामक व्यक्ति ने सबसे पहले पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। 1761 में ब्रैंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वार्सले तक नहर बनाई। ठीक है, जॉर्ज स्टीफन ने पहला भाप इंजन बनाया। 1814 में इंजन रॉकेट बनाया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। तेज चलाने वाला शटल जॉन ने 1733 में। स्पैनिंग जेनी जेम्स हेरक्वेज 1765। स्पैनिक जेनी पानी की शक्ति से चले रिचर्ड्स आर्कराइट ने। ठीक है, 1767 में। और इन्होंने ही पहला रिचर्ड आर्कराइट ने ही पहला इंजन बनाया था। ठीक है, पहला मील भी बनाया था। स्पाइनिंग म्यूल प्रॉम्पटन ने 1776 में। ठीक है, घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करधा कार्टराइट्स ने। सेफ्टी लैंक हैम्फ्री डेवी ने। ठीक है, 1815 में। इंग्लैंड की क्रांति के गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1665 में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स द्वितीय था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1765 से 63 में हुई थी। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था।
इंग्लैंडों के सामंत ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा कहा जाता था। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं ने शासन काल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ फर्स्ट का संबंध किससे था? ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला? 7 वर्ष तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर और सांसद के समर्थकों को राउंडहेड्स कहा गया। ठीक है। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ, ठीक है, यह 4 वर्षों तक यह युद्ध चला और इसमें 37 देशों ने भाग लिया। ठीक है। कितने देशों ने भाग लिया इसमें? 37 देशों ने भाग लिया। ठीक है। और कितने वर्ष तक चला? 4 वर्ष तक। ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सैराजेवो, ठीक है, कौन सी? सैराजेवो में 28 जून 1934 को कर दी गई। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बटा। पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश थे कौन कौन से? ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली। मित्र राष्ट्रों में कौन थे? इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस और फ्रांस। गुप्त संधियों की प्रणाली यूरोप में गुप्तबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के ट्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 3 लोगों का ये ग्रुप था। ठीक है। ये तीनों के नाम ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा। अंततः वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में उतर गया। सर्बिया की गुप्त संस्था कौन सी थी? काला हाथ। ठीक है। रूस और जापान का युद्ध कब हुआ था? 1904-05 में। रूस अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। मोरक्को संकट 1906 में पैदा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। 1 अगस्त 1914 एवं फ्रांस पर 3 अगस्त को जर्मनी ने क्या किया था? आक्रमण कर दिया था। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में आया। ठीक है। कब आ गया इंग्लैंड? 4 अगस्त को। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में आया। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को आया, जब जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद, ठीक है, तो जर्मनी के जो यू बोट थी, उस यू बोट ने क्या किया था? लुसितानिया, जो कि ब्रिटेन की जहाज थी, जो कि इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज डूबने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाला 1253 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने संयुक्त सेना अभियान आरंभ किया। जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की, 3 नवंबर 1918 की ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सम्राट काइजर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गए। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में लेकर एकतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर किए। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया।